आपको किसने अधिकार दिया अपमान करने का शंकराचार्य जी का? शंकराचार्य 100 करोड़ सनातन धर्मियों के गुरु हैं, 2500 साल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो। बात को आप डाइवर्ट करके इस बात को कैसे बिसरा सकते हैं हम कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे गुरु का अपमान किया गया है, हमारे बच्चों को मारा गया है, इस बात को भूल सकते हैं क्या? जितना क्षमता है उतना तो प्रतिरोध करना ही है ना। हमारे यहाँ ये नियम है, उसका जवाब देने में सक्षम ना हो तो कान बंद कर अथवा वहाँ से चले जाए, और यदि सामर्थ्य हो तो उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। तो अब उन बच्चों ने तो धर्म का पालन किया, क्या गलत किया? वो पकड़ के ले गए हमारे जो ब्रह्मचारी जी, शंकराचार्य जी की जो छड़ी लेके चलते हैं वैष्णवानंद जी, इनको खींचा और खींच करके चोटी पकड़ के कपड़ा उतार करके इनका जब आप वीडियो देखेंगे उसमें केवल कॉपी इन पर देख रहे हैं, कपड़ा उतरा हुआ है, अंदर सबको ले गए और सबको मारना शुरू किया उन्होंने। बाद में तो 10-12 लोग गए थे अंदर हमको मारने के लिए सबसे पहले तो, फिर हमको चोटी पकड़ा भी नीचे, एक लोग पीछे से जो हमारा रात दंड था उसी से पीछे से दे रहे थे, 10-12 बार बाहर ही मारे, जूते से ऐसे लेटा के मारे। हमने इतना विनती भी किया उन लोगों से। जो प्रकरण जितना हुआ, जितना अन्याय किया, जितनी जाति की, उसका 5% केवल रिलीज हुआ है, केवल 95% रिलीज नहीं हुआ। अपने अब पुलिस का हाथ है, हाथ स्वाभाविक है, सशक्त शरीर का होते, ऐसे हमारा आंख पे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। 18 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद माघ मेला एक विवादित विषय भी बन गया था। मौनी अमावस्या के दिन स्नान था और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी पालकी से और अपने समर्थकों के साथ स्नान करने निकले थे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन से और पुलिस बल की मौजूदगी में एक झड़प जैसी स्थिति बनी। आरोप है और बहुत सारे वीडियोस भी हैं कि प्रशासन ने और पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ बर्बरता की। कुछ वीडियोस सामने भी आए हैं, सोशल मीडिया पे शेयर भी हुए हैं। प्रशासन का भी अपना एक अलग पक्ष होगा ही होगा, लेकिन अभी उन शिष्यों से बात करते हैं उनके जो उन वीडियोस में देखे जा सकते हैं और जो इस कैमरे पर हुई बातचीत के पहले तक हमें बता रहे थे कि जो भी वीडियोस आए हैं वो कम हैं, वीडियोस उससे ज़्यादा मौजूद होंगे या उससे ज़्यादा कुछ हुआ है। आपका परिचय? वैष्णवानंद ब्रह्मचारी जी। परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिर्पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के शिष्य अनुदास। आपका परिचय? जी, हम प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, हम पूज्य शंकराचार्य जी के दंडी सन्यासी शिष्य हैं। 18 जनवरी को जब शंकराचार्य जी से मेरी बातचीत होगी तब तो मैं उनसे जो सवाल पूछना है पूछूंगा, लेकिन आप लोग, चूँकि आप लोग को वीडियोज़ और तमाम फ़ोटोज़ में आप लोग अविमुक्तेश्वरानंद जी की पालकी के आगे चलते हुए देखे जा रहे हैं तमाम वीडियोज़ और फोटोज़ में। हुआ क्या था उस दिन? हम लोग असल में थोड़ा और पहले से चल के यदि बताएं हम विस्तार से, तो मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले पूज्य महाराज जी को बहुत तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था। 24 घंटे वो किसी से मिले नहीं। जिस दिन मौनी अमावस्या स्नान था उस दिन प्रातः हम गए उनके पास और हमने अपने शिविर के जितने ब्रह्मचारी लोग हैं उन सब की तरफ से उनसे प्रार्थना की कि महाराज जी आप स्नान करने के लिए मत जाइए क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका। तो इस ऐसे समय में जबकि कल आपको 102 बुखार था, आज जाएंगे आप, ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये निवेदन किया। फिलहाल पूज्य महाराज श्री की चूँकि गंगा स्नान में, संगम स्नान में, अपने पर्व में स्नान के प्रति अनन्य निष्ठा है, इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि भाई स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो हम स्नान करने के लिए तो जाएंगे ही। फिलहाल सब तय हो गया कि 9 बजे यहाँ से निकलना है। 9 बजे निकलने के लिए महाराज श्री अपने आसन पर विराजमान हो गए पालकी पर, और फिर हम लोग प्रेम से यहाँ से, और हम लोगों ने अपने पहचान पत्र के दृष्टिकोण से अपने जो शिविर में हमारे एकदम लोग थे जो आ गए थे स्नान के साथ चलने के लिए, उन सब के गले में पीला एक दुपट्टा महाराज ने स्वयं पहना दिया ताकि चिन्हित रहे कि ये हमारे लोग हैं कौन लोग। फिलहाल हम लोग यहाँ से एकदम प्रेम से भगवान नाम स्मरण करते हुए निकले। पुल नंबर 2 के पास प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। प्रशासन ने जब हम लोगों को रोकने की कोशिश की तो हमारे साथ एक प्रशासन का व्यक्ति पहले से नियुक्त था जो हमको लेकर के यहाँ से चलने के लिए
जिसकी जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी। संभवतः यहाँ के वो SI या SHO रैंक के अधिकारी थे। तो वो लेके गए हमको। फिर जब वहाँ पहुँचे तो भीड़ को देख करके वहाँ पर खड़े पुलिस वालों ने कहा कि भाई क्रम से आइए। तो उस अधिकारी ने रास्ता खुलवाया। जबकि वहाँ पर थोड़ी सी जब बहस जैसे होने लग गई थी तो महाराष्ट्र के पास हम खड़े थे पालकी पे। तो महाराष्ट्र ने हमसे कहा कि देखो भाई किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रखना। तो हम आगे गए। हमने आगे जा करके, असल में क्या होता है कि भीड़ में जब आप चलते हैं ना तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि भाई जयकारा लगाने लगते हैं, घुसने लगते हैं। तो हमने वहाँ खड़े होकर चिल्ला के, कहीं रिकॉर्डिंग होगी तो शायद कहीं मिल जाए, कि भाई अनुशासनहीनता मत करो, क्रमशः चलो, जैसा बता रहे हैं वैसे चलो, महाराज जी नहीं तो नाराज होंगे। फिलहाल पुलिस के अधिकारी आगे आए और उन्होंने कहा कि हाँ हम गेट खुलवाते हैं। गेट उन्होंने खुलवाया, खुद आगे बढ़ करके महाराष्ट्र को लेकर के पुल पर चढ़े। प्रेम से जयकारा लगाते हुए जैसे हम लोग मठ से निकले थे वैसे ही फिर पुल पर भी हम लोग चलने लग गए। एकदम सहज था, कोई भी अव्यवस्था नहीं थी, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं थी। आगे जब हम लोग बढ़े तो बढ़ने के बाद जब हम संगम के पास पहुंच गए तो एक अधिकारी आए जिनका नाम था संभवतः विनीत सिंह, जो कि CO रैंक के अधिकारी हैं। शायद अमेठी में उनकी नियुक्ति है, इस समय यहाँ पर आए हुए हैं जिम्मेदारी के लिए, इस समय ड्यूटी लगी है संभवतः, ये जानकारी पुष्ट कर लीजिएगा। तो वो आए और आकर के उन्होंने एक वचन में चिल्लाते हुए कहा कि नीचे उतरो, नीचे उतरो। हम महाराज जी के ठीक सामने ही खड़े थे। तो जब उन्होंने ये कहा, हमने कहा भाई आप नीचे उतारने और इस तरह से अपमानजनक शब्द कहने के अधिकारी कौन होते हैं? क्या इस महाराज जी अपने मन से आसन पर नहीं बैठे हैं? कोई भी गुरु या तो आचार्य की गद्दी पर बैठाता है अथवा शिष्यों की प्रार्थना पर आचार्य बैठते हैं, और मर्यादा के संरक्षण से महाराज उस पर बैठे थे। और दूसरा व्यावहारिक पक्ष भी है आसन पर, पालकी पर बैठने का व्यावहारिक पक्ष ये है कि जब भीड़ बहुत होती है, लोगों को पता चलता है कि शंकराचार्य जी जा रहे हैं तो धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तो शंकराचार्य जी यदि लोगों के बीच में जाएंगे तो और अधिक संभावना होगी धक्का मुक्की की। लेकिन जब पालकी पर बैठे रहेंगे तो लोग दूर से ही देख लेंगे, अच्छा हाँ शंकराचार्य जी दर्शन कर लिए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो धक्का मुक्की तो इससे बचती है, धक्का मुक्की होती तो है नहीं। खैर हम लोग आगे बढ़े। उन्होंने कहा पालकी से उतरिए, और उनके जो बोलने का तरीका था वो बहुत ही अपमानजनक था। किसी भी, देखिए हम लोग कितनी शिष्टता का परिपालन करते हैं सनातन धर्म में, मर्यादा का पालन करते हैं। आप उसका देख लीजिए कि हमारे यहाँ घरों में जिन स्नान किए बिना भी हम अपने आचार्य के सामने जाना पसंद नहीं करते। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहना कि नहीं, यहाँ तक का विचार करते हैं। यहाँ तक कि बात करते समय भी मुंह पर हाथ लगा लेते हैं कि कोई हमारे मुख का भाव भी उनके पास तक न चला जाए। हम शिष्टता की उस परिमाणा को देखते हैं, और हम जब देखेंगे कि एक वर्दी पहना हुआ अधिकारी आ करके कहता है कि नीचे उतरो, नीचे उतरो, तो हमने चिल्ला करके हम सब ने कहा कि भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि नीचे उतरो? हम नीचे नहीं उतरेंगे, ऐसे कैसे उतर जाएंगे नीचे? जहाँ स्थान है हमारा वहाँ हम नीचे उतर जाएंगे। और अभी हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर गाड़ियाँ आ रही थी, हम भी स्वयं देख रहे थे इस बात को। गाड़ियों का ट्रैक बना हुआ था और वहाँ पे पब्लिक भी नहीं थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चारों तरफ से घेर के रखी थी। हम लोगों ने कहा कि थोड़ा आगे चलने दीजिए, जो स्थान निर्धारित होगा वहाँ हम लोग महाराष्ट्र को उतारेंगे, उतार करके उनसे प्रार्थना करेंगे, उसके बाद लेके चलेंगे, यही मर्यादा होती है। नहीं, नीचे उतरो, नीचे, अपमानजनक शब्द उन्होंने कहना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक जो कमिश्नर रैंक की अधिकारी हैं सौम्या अग्रवाल, उन्होंने आकर के सबसे पहले हमको धक्का दिया सबसे पहले। उन्होंने धक्का देने के बाद अब इतने देर में उन्होंने, अब वो तो प्रशासन के अधिकारी हैं, ये लोग बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं, इनको पता है किस तरह से कहाँ पे कौन सा माहौल क्रिएट करना है। उसके बाद सारे अधिकारी इकट्ठे होकर के बोलना, माँ की गाली क्यों दे रहे हैं, माँ की गाली क्यों दे रहे हो, ऐसा सब बोलना शुरू किए सब लोग। अजय पाल शर्मा जो अधिकारी हैं वो बोलना शुरू किए, योगेंद्र मोहित गुप्ता जो हैं वो बोलना शुरू किए, ये योगेंद्र विनीत सिंह तो बोल ही रहे थे। इसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर हैं जोगेंद्र सिंह संभवतः, वो बोला माँ की गाली क्यों दे रहे हैं। और ऐसा कहकर के उन्होंने फिर सबको घसीटना शुरू किया। पहले उन्होंने माहौल बनाया, धक्का दिया, पहले हमको धक्का दे करके माहौल बनाया, पहले महाराष्ट्र को रोका, फिर हमको धक्का दिया, फिर उसके बाद पालकी खींचना शुरू कर दिया, उसको गिराना शुरू कर दिया कि नीचे उतारो। फिर उसके बाद महाराज श्री को वहाँ रोका, इधर हम लोगों को खींचना शुरू किया। अब इसके बाद हम लोगों को खींचने की बारी आई, हमको खींचा, हमारे जो दूसरे दंडी सन्यासी वरिष्ठ गुरु भ्राता हैं ज्योतिर्मयानंद जी, उनको खींचा, सबको पकड़ के ले गए। हमारे जो ब्रह्मचारी जी शंकराचार्य जी की जो छड़ी लेके चलते हैं वैष्णवानंद जी, इनको खींचा और खींच करके चोटी पकड़ के कपड़ा उतार करके, इनका जब आप वीडियो देखेंगे उसमें केवल कॉपी इन पर देख रहे हैं, कपड़ा उतरा हुआ है, अंदर सबको ले गए और सबको मारना शुरू किया उन्होंने। जी, बात उस वीडियो की हो रही है, उस घटना की हो रही है। वो जो हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति की शिखा पकड़ के उन्हें खींचा जा रहा है और वो ज़मीन पे वो व्यक्ति हैं, आपके साथ ही हुई है बर्बरता? अच्छा, कहाँ पे हुई थी ये? वही संगम मार्ग में, जहाँ संगम के ठीक 50 मीटर के दूरी आसपास थाना बना हुआ था।
अच्छा, कोई एक छोटा सा थाना नुमा या वॉर रूम बना के रखा? वहीं जो भी अधिकारी उनके आ रहे थे उसमें वो बैठ रहे थे, उसमें एक जगह बना के रखी थी, उसी में सब, और ऐसे 2-3 अलग अलग कैबिन थे। हम लोगों को, कुछ लोगों को अलग में बैठा दिया, कुछ को अलग में बैठा दिया, ऐसे 3-4 जगह पे बैठा है, जैसा बता रहे हैं। हम लोग जिस कैबिन में बैठे थे, जिसमें हम थे, उसमें ये भी थे, उसी में घसीटते हुए इनको लेकर के गए थे। सबसे पहले हम गए थे, उससे सेकंड राउंड में आप गए थे स्वामी जी। तो सबसे पहले मुझको गुरुजी के पालकी जैसे वो लोग ने नीचे उतर बोला। उसके बाद हम तो रात दंड सामने ही रहते हैं, बिल्कुल सामने। रात दंड का एक मर्यादा होता है, गुरुजी के सामने ही रहना। तो हम उन्होंने हमारे गुरु परम आराध्य भगवान का जैसे पालकी, उन्होंने गुरुजी ने कहा कि हम लोग वापस होते हैं कि यह स्नान के लिए ये बर्ताव नहीं। बीच में स्थिति आ गई कि जब कहा कि स्नान नहीं करने देंगे, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, स्नान नहीं करने देते तो हम वापस चलते हैं। तो महाराष्ट्र ने पालकी घुमवा ली। जब पालकी घुमाने लग गए तो सीओ रैंक का एक अधिकारी आया और उसने आके खींचा नहीं, एक हमारे बच्चे को मारा उसने खींच के। जब उसने मारा खींच के, तो महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने कहा मार रहे हैं मतलब मार के भगा रहे हैं, अब तो जाना ठीक नहीं होगा, बच्चों को मार। तब महाराज श्री भी थोड़ा सा क्रोधित हुए कि अरे तुम कैसे मार कैसे सकते हो, तुम कैसे हाथ उठाए। मारा, धक्का दिया, मतलब सीन को क्रिएट करना, शुरुआत करना इन लोगों ने ही शुरू किया। मारा सबसे पहले इन्होंने हमारे बच्चे को। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। जैसे उन्होंने हमारे परम आराध्य भगवान की जो पालकी को जैसे खींचने लगे, तो मेरा रात दंड मेरे हाथ में था। तो मैंने ऐसे सामने गुरुजी को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, जो बाकी हम लोगों को सिखाया जाता है, टेक लगाना सिखाया। ऐसे किया न पहुँचे, मतलब सीधे गुरुजी को स्पर्श न कर ले और उनको चोट न पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए और गुरुजी के पालकी के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने टेक लगाया। टेक लगाया, उनको छुआ भी नहीं मैंने। और सामने ऐसे किया तो उन्होंने हमारा जैसे जो सिविल में थे तो 10-12 लोग थे। पहले हमको एक लोग ने खींचा, वो विनीत सिंह नाम करके थे, उन्होंने खींचा। फिर हमने एक पालकी में था हाथ, एक रात दंड में था। तो ऐसे किया, उतने में हमारा जो रात दंड था वो लोग खींचे, जो 3-4 लोग जो भी थे। बाद में तो 10-12 लोग गए थे अंदर हमको मारने के लिए सबसे पहले। तो फिर हमको चोटी पकड़ा विनीत सिंह, और सीधे एक लोग चोटी पकड़ के घिसार रहे थे, एक लोग पीछे से जो हमारा रात दंड था उसी से पीछे से दे रहे थे। 10-12 बार बाहरी मारे। आप लोगों ने छोटा सा क्लिप देखा, इतना हो रहा है, बताइए। जो टेलर कहा जाता है, छोटा से टेलर बताया जाता है। जूते से मारे और लेटा के, आप बताइए, जूते से ऐसे लेटा के मारे। हमने इतना विनती भी किया उन लोगों से। मारने के बाद अपमानजनक शब्द भी कह रहे थे, वो जिसको हम लोग कह नहीं सकते हैं, वो हमारी मर्यादा नहीं है कि छड़ी का हम ये कर देंगे। मतलब इस तरह से अपमानजनक, जिसका नकारात्मक प्रभाव होता है, जिसका गलत सेंस में जिसको लिया जाता है कि छड़ी का हम ये कर देंगे, तुम्हारे शरीर में ऐसा प्रयोग कर देंगे। मारा भी, और उस तरह के शब्द भी, भद्दी गालियाँ भी दी। उसके बाद आपको बताएं, उनके बाद 10-12 लोग थे। मारना तो एक अलग बात हो गई, लेटा के मारे। उसके बाद हमने विनती किया, जो कमिश्नर थी लेडीज, जो माता थी ना, उनसे, वो भी अंदर थे। हमने तो सोचा था माता ममता की और सब पुरुष में ना होता होगा दया, लेकिन माता में तो होता होगा। हमने इसलिए उनसे बोला कि आपके यहाँ भी तो बेटे होंगे, बच्चे होंगे, एक हमारे स्वरूप में ही बच्चे होंगे, भतीजे होंगे, आपके भाई होंगे। क्या यही व्यवहार आपके भाई में होता तो आप लोग ये करते? तो हमारा क्या दोष था, हमारा क्या गलती था? आप गलती तो बताएं। तो वो इतने में भी, और मैं तुम्हारे गुरु और तुम ऐसे करते हुए मारते रहे। उसके बाद एक पांडे जी आए, हमको पता चला मार रहे अंदर, तो उन्होंने आया, तो हमारे ग्रुप के जो थे गुरुजी के शिष्य, उनको मारने लगे। उसके बाद आप लोग आए तो सबको मारने लगे, एक को नहीं। उसके बाद वही अधिकारी फोन में मिला के बोल रहा है 12 बार। हाँ, उसके बाद ये तो किया ही, मारा ही, गाली दिया वो अलग किया, घसीट के लाया वो अलग किया। इसके बाद वो जो विनीत सिंह वहाँ बैठे थे, विनीत सिंह नाम के जो अधिकारी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने फ़ोन करके किसी को कहा, उन्होंने संबोधन किया, संभवतः बॉस बोल रहे थे या जो भी बोल रहे थे, बहुत मारा इनको। किसी को अपडेट किया उन्होंने, बहुत मारा इनको। और फिर महाराज जी के लिए कह रहे थे कि उनके मन में तो काली माँ भरी हुई है, वो तो जानबूझ करके ये करने के लिए आए हैं, अच्छा मौका दिया, बहुत मारा, एकदम ठीक किया। इस तरह से वो तत्काल हम लोगों के सामने ही रिपोर्ट कर रहे थे। और इसके अलावा भी, जैसे जब हम पहुँचे, हमको जब घसीट के लाया, पीछे से एक ने पकड़ा, आगे से एक ने पकड़ा, ये विनीत सिंह ने लेकर के आया। लाते ही जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने ऐसे गेट के अंदर घुसते ही अपने, अब पुलिस का हाथ है, हाथ स्वाभाविक है, सशक्त शरीर का होते, ऐसे हमारा आँख पे पूरा सीधा एकदम आँख पे, इतना तकलीफ हुआ। फिर शाम को हम लोगों ने मेडिकल कराया, मारा,
फिर मारने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने, बाकी जो हमारे लोग वहाँ थे वो सब चिल्लाने लगे, अरे स्वामी जी के साथ ऐसा क्या कर रहे हो। फिलहाल हमको तो ऐसा मारा कि हम कुछ देर तक तो होश ही नहीं रहा। फिर उसके बाद नीचे बैठे और लगभग कम से कम 35 मिनट तक हमको ये एहसास ही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। हम इस बात के लिए चिंतित थे कि महाराज जी को यदि पता चला कि हम लोगों को मारा गया है, तब तो फिर वो प्रतिक्रिया संभाल पाना बहुत मुश्किल है। फिर महाराज जी ने हमको बुलवाया 40 मिनट बाद, जब बाहर कुछ बातचीत हो रही थी कि भाई स्नान के लिए सब तैयारी हो रही है, तो फिर हमको हमारे एक सहयोगी को भेजा कि जाके बुला के ला। वो हमारे पास आया कि महाराज जी बुला रहे हैं आपको। हमने कहा महाराज जी के पास जाने की हिम्मत नहीं, अब हम यहीं बैठेंगे। बोले नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। अब शंकर महाराज जी का आदेश है। हमने कहा भाई अब इस समय हमारी हिम्मत नहीं है, यदि हम वहाँ गए और उनको ये लग गया कि हमारे बच्चों को मारा गया है, तब तो फिर वो हमको उनकी परिस्थिति का बहुत अच्छे से एहसास है कि वो जो उनके मातहत है या कोई निरपराध है, कोई बच्चा है, कोई सन्यासी है, कोई स्त्री है, या कोई भी किसी के प्रति अन्याय होता है तो फिर वो उनके बर्दाश्त के बाहर की चीज़ होती है। तो हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा आदेश है। तो हमने 5 मिनट अपने आप को सहज किया, फिर हम गए उनके पास। तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले हमसे पूछा क्या तुमको मारा है। हमने कहा मारा है। हमने उसको छुपाया। यदि लड़ाने का उद्देश्य होता हमारा, तो हम यदि बताते कि जिस तरह से जाति हम लोगों के साथ अंदर की गई, हम लोगों ने उस समय एक भी बात नहीं बताई महाराज जी को। महाराज जी ने जितना देख लिया उतना ही था, केवल जितना घसीट रहे थे महाराज जी के सामने मार रहे थे, महाराज जी तो केवल उतना ही देख पाए। कमरे के अंदर तक का तो महाराष्ट्र भी नहीं देख पाए, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाए। जो प्रकरण जितना हुआ, जितना अन्याय किया, जितनी जाति की, उसका 5% केवल रिलीज हुआ है, केवल 95% रिलीज नहीं हुआ। यदि 95% रिलीज हुआ होता, देखिए हम लोग अहिंसक लोग हैं, हम किसी तरह की दुर्भावना में या किसी तरह के हिंसा में विश्वास नहीं करते, नहीं करना भी नहीं चाहते। लेकिन यदि ये 100% रिलीज हुआ होता तो आग लग गई होती देश में। इतना अधिक अन्याय, इतना अधिक अत्याचार अंदर बैठे अधिकारियों ने किया, इतनी तरह से बेइज्जत किया, इतनी तरह से मारा छोटे छोटे बच्चों को, और घुटने के बल बैठाया। बैठने के बाद फिर बात कर, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ISI का एजेंट मिल गया हो, आतंकवाद की घटना करने वाला बम लेकर के चला गया हो। इस कपड़े को लेकर के कि ये कपड़ा क्या पहन के रखा है तुम लोगों ने, ये क्या पढ़ते लिखते हो, हमारी परंपरा को लेकर के, हमारे गुरुओं को लेकर के, हमारी विद्या को लेकर के इतनी अभद्र चीज़ें कही जिससे हमारा विश्वास उससे डिग जाए। फिलहाल हम तो उस स्थिति में थे वहाँ पे कि हमने उसको विनीत सिंह को कहा। विनीत सिंह ने अपना नाम गलत बताया। सबसे पहले तो बताया कि मेरा नाम शक्ति है। हमने पूछा उनसे कि नाम क्या है इनका, शक्ति है। हम लोग तो शक्ति ही समझ रहे थे। वो तो इंटरनेट पर यहाँ आकर के जब फोटो सर्च किया, पता करवाया कि साहब ये कौन है, तो पता चला कि विनीत सिंह नाम है। तो वो तो बहुत अधिक कि मैं तो ये इतना विद्या जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वैसा जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, दुनिया भर की चीज़ बताया। फिलहाल हम स्थिति ऐसी थी कि हमने कहा कि भाई जो आप जानते हैं, आप जैसा विद्वान मिलना मुश्किल है। इस तरह से कह करके हम लोगों ने कालक्षेप किया। हम लोग यदि वायलेंस करने के मूड में होते, इतनी भी मूड में होते, हम तो केवल पीड़ित हैं, हमने तो मार खाया है, हम तो कुछ भी प्रतिक्रिया तक करने का मौका नहीं मिला, प्रतिक्रिया तक हमने किया भी नहीं। उसके बाद भी इतना सब हो गया, मार खा लिया हम लोगों ने। महाराज जी ने दोबारा जब बुलाया तब हम लोग एकदम तैयार हो गए थे कि अब हम यहाँ से महाराज जी के सामने जहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी, जहाँ तक गाड़ी खड़ी थी, प्रशासन के अधिकारी ने कहा महाराज जी को नीचे उतारिए। उस समय भी उनकी जिद में कमी नहीं थी। हम लोगों ने कहा भाई मर्यादा नहीं है, महाराष्ट्र को थोड़ा आगे बढ़ने दो, उनकी जहाँ इच्छा होगी वहाँ उतर जाएंगे। महाराज जी ने और आगे बढ़ के कहा कि सामने गाड़ी है, 5 मीटर की दूरी थी जहाँ पर महाराज जी थे, कि वहाँ तक गाड़ी जा रही है, इसलिए गाड़ी की यदि बात कहते हो तो वो ख़त्म हो जाती, वहाँ हम उधर जाएंगे, वहाँ से हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। उसके बाद फिर दोबारा सबको हटाया, सबको भगाया, फिर सबको उठा करके ले गए दोबारा कि अब हम किसी भी हालत में मानेंगे, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। और आप देखिए कि हमारे जो आचार्यगण हैं ना, वो कृपा की मूर्ति हैं। वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि। संत के लक्षण ये 2 हैं कि कठोरता के मामले में वज्र जैसे हैं और मृदुता के मामले में कुसुम, मतलब गुलाब की पंखुड़ी से भी ज़्यादा कोमल है। आप जब अपनी ऐठी दिखाएंगे कि आप अधिकारी हैं और अधिकारी होकर के आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिनको आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उतर जा उतर जा उतर जा, क्यों नहीं उतरता है, और उधर से खड़ के परेशान कर रहे हैं, उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई सामान्य व्यक्ति है क्या कि आप इस तरह से कर रहे हैं? आपने कुछ विनम्रता नाम की चीज़ नहीं सीखी है, आपने उनको बेइज्जत करने की। और देखिए, और ये जो शंकराचार्य जी ने ये जो चिंता व्यक्त की कि उनको मारने की साजिश थी, ये सर्वथा सत्य है। सर्वथा सत्य इस अर्थ में भी है कि यदि मारने की साजिश नहीं थी, मान लीजिए, तो उनके लोगों को अकेला क्यों किया, सबको हटाया क्यों? मान लीजिए आपको संख्या से समस्या थी, तो 4 लोगों में तो आपका कानून भी, एक धारा 144 भी लागू हो जाए तो भी 4 लोगों को तो कम से कम साथ में रहने ही दिया जाता है, संभवतः जितना हम समझ पाते हैं कानून के विषय में। शंकराचार्य जी के साथ दंड छत्र चवर वाले तो कम से कम रहने देते, उनसे भी आपने अलग कर दिया। और उनको पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में जूता पहन करके घसीटते हुए उनके आसन को लेके गए, छत्र उनका गिर पड़ा। आपने
मेला प्रशासन ने जानबूझ करके शंकराचार्य जी को अपमानित किया, उनको मारने की साजिश की। और जितने हमारे बच्चे हैं जो निरपराध थे, जिनका कोई दोष नहीं था, 13 साल के बच्चों को मारा, 84 साल के वृद्ध को मारा, 11 साल के बच्चे को मारा, दंडी सन्यासी को मारा, बुजुर्ग को मारा, महिला को मारा। किसको छोड़ा आपने? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महिला। मतलब आप यदि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो कोई नहीं बचा है। हर मतलब हर व्यक्ति को मारा, किसी को नहीं छोड़ा। और वहाँ ये दृष्टिकोण नहीं हो सकता, ये तो बाद में विश्लेषण करने पे कई दृष्टिकोण आते हैं। वहाँ तो केवल ये दृष्टिकोण है कि हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। साहब, हमारा दोष क्या है? आप हमें स्नान से वंचित, ये तो हमारा मनुष्य होने के कारण, हिंदू होने के कारण, भारतवर्ष में जन्म लेने के कारण, गंगा यमुना के प्रति श्रद्धा होने के कारण हमारा ये अधिकार है कि हम गंगा में स्नान कर सके, अपने गुरु के साथ स्नान कर सके। तो हमारे मौलिक अधिकार को छीनने का तरीका क्या है? आप कैसे छीन सकते हैं और मार कैसे सकते हैं? यदि हमने कुछ गलत किया, मान लीजिए आप कहते हैं कि गलत किया, एक बार मान लेते हैं, तो हमारे बच्चे तो इतने छोटे थे कि आपका एक अधिकारी एक को गोद में उठा करके ले जाता तो भी वो नियंत्रण में आ जाते। मारने की जरूरत नहीं थी। आपकी सारी बातें समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर जिसमें आप भी अगर ऑनलाइन मीडिया पे नज़र होगी तो आपको समझ में आता होगा कि 2 किस्म के आरोप तो ज़रूर लगते हैं। महाराज जी पर जो आरोप है, मैं महाराज जी से जब बातचीत होगी तो मैं उनसे पूछ लूँगा, लेकिन बार बार इस तरह के वीडियोस सामने लाए जाते हैं जिसमें कुछ शिष्य और बटुक वो पुलिस वालों पे हमले कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं उन वीडियोस को लाने के साथ कि देखिए शंकराचार्य जी के साथ जो लोग थे वो खुद पुलिस पे हमला कर रहे हैं, तो पुलिस क्यों ना करे ऐसा। ऐसी बातें कही जा रही हैं। एक समय मैं सवाल पूरा हो जाए बस, मैं आऊँगा आपके पास। और दूसरा सवाल इसमें बार बार आप लोगों का जो मूवमेंट है, जो 18 तारीख से शुरू हुआ है, जो आपका आंदोलन है जो 18 तारीख से शुरू हुआ है, शंकराचार्य जी का जो प्रतिशोध है या उनका जो प्रोटेस्ट है जो शुरू हुआ है, शिविर के बाहर वो बैठे हुए हैं लगातार, उसके राजनीतिकरण की बार बार बातें हो रही हैं। इन आरोपों से और इन बातों से आप लोग 2-4 होते होंगे, मैं इस भरोसे के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ। जी, कुछ बोल रहे थे आप? हम बताते हैं। हाँ, 2 बात बताते हैं। आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चों का मतलब प्रशासन के साथ धक्का मुक्की करने का वीडियो है, ऐसा आपने बताया। आप ये बताइए कि आपके सामने आपके माता को, आपके पिता को, आपके गुरु को कोई गाली देगा, कोई धक्का देगा, कोई मारेगा, तो क्या आप इतनी भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे कि उसको दूर करेंगे? और जो बच्चा उसमें दिख रहा है उसकी उम्र 12 साल मात्र 12 साल है। क्या वो जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके घर में बच्चे नहीं हैं? क्या बच्चा कभी गुस्सा होकर के अपने माता पिता को मार नहीं देता है? बहुत सारे बच्चे मार देते हैं। ऐसा 12 साल का लड़का है, उसके सामने आप उसके गुरु को, हम तो देखिए, हम और ऊपर की बात कहते हैं। उस समय हमारी व्यक्तिगत स्थिति देखिए, सन्यासी होने के कारण हमारा अपना धर्म है, हम सन्यास धर्म का परिपालन करते हैं, लेकिन सन्यासी बाद में, शिष्य पहले हैं। उस समय यदि हमारे पास सामर्थ्य होता, हमारे पास यदि तलवार होता, तो हम उस अधिकारी को हम चला दिए होते उसके ऊपर। उसने जिस तरह से बदतमीजी की, जिस तरह से हमारे लोगों को मारा, उसने इतना गलत किया जिसके दंड के लिए, जिसके लिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो वो हमारी भावना आ गई। एक छोटे से बच्चे की बात को आप दिखा करके वो बच्चों को जो मारा गया, बच्चों को जो कुचला गया, हमारे गुरु का जो अपमान किया गया, आप अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? आपको किसने अधिकार दिया अपमान करने का? शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य 100 करोड़ सनातन धर्मियों के गुरु हैं, 2500 साल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि हैं। वो आज जो सनातन धर्म सुरक्षित है उसमें शंकराचार्य पीठ का योगदान है। आप हमारे पीठ के आचार्य को क्या इन पुलिस वालों, अब हम शब्द कहेंगे मुंह से निकलेगा गुस्सा में, क्या इनके अंदर हिम्मत है किसी मौलवी मौलाना को इस तरह से जो किसी भी मत धर्म का मानने वाला है उसको छू दें ये, और उसके बाद फिर ये शांति से व्यवस्था संभाल लें? काशी का महाराज जी ने उदाहरण दिया कि विश्वनाथ कॉरिडोर, ये ज्ञानवापी के समय 3 ईंटें गिर गए थे रात में, केवल 3 ईंट गिरी थी रात में। 10 बजे 10,000 मुसलमान इकट्ठा हो गए थे। यहाँ शंकराचार्य जी के रथ को रोका गया, उनके लोगों को मारा गया। राजनीतिक और अब बात को डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? अब असली नकली का मुद्दा लेकर के आप शंकराचार्य कौन? शंकराचार्य, नकली शंकर, अरे भाई, असली शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य, ये मुद्दा नहीं है यहाँ पे। शंकराचार्य जी तो हमारे असली है ही, ये मुद्दा तो सुरक्षित है, ये कोर्ट भी जानता है इस बात को, समाज जानता है इस बात को। लेकिन बात को आप डाइवर्ट करके इस बात को कैसे बिसरा सकते हैं हम कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे गुरु का अपमान किया गया, हमारे बच्चों को मारा गया है, इस बात को भूल सकते हैं क्या? और जहाँ तक राजनीति का विषय है, राजनीति यदि दूसरे पार्टी वाले कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको किसी ने मना किया है क्या? आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो वक्तव्य दिया शाम को, जो अभी हमने देखा, हम लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी तो भाजपाई हैं। सुनील भराला ने जो वक्तव्य दिया उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। राजनेता तो राजनीति करेंगे, उनका काम है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे भाजपा हो। यदि राजनीति हो रही है, हम लोगों ने किसी को लेटर पैड लिख करके नहीं दिया कि भाई तुम आओ हमारे पास, हमने किसी को नहीं दिया। किसी के मन में यदि संवेदना है तो ये तो अच्छी बात है ना।
संवेदना है आकर के वो चर्चा कर रहा है। अब आप राजनीतिक रंग दीजिए, राजनीतिक रंग या असली नकली की बात या शिविर खाली कराने की बात लेकर के मूल जो प्रश्न है, ये गंगा स्नान से आपने वंचित किया और निरपराध बच्चों को मारा, शंकराचार्य जी को अपमानित किया, उनका अपहरण किया, उनकी हत्या करने की साजिश थी, हत्या करने में आप सफल नहीं हो पाए। गंगा जी की कृपा से, वो कृपा थी भगवती की कि महाराज जी सुरक्षित है। मूल प्रश्न से आप अपने आप को नहीं अलग कर सकते हैं। मूल प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा कि ये आपने क्यों किया। असली नकली और इधर उधर सरकारी संतों को लेकर के आप आ गए, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो संत थोड़ी हैं जो आपके पक्ष में बयान दे रहा है। कोई संत, कोई व्यक्ति, कोई बाप, यदि पिता है वो, तो अपने बच्चे के दर्द को समझता है। वो उसको पता है कि छोटे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, वो गलत है। मैं यही बोलने जा रहा था, यदि वहाँ उस समय जो बच्चे का विषय में बात हुआ, आप लोगों ने कहा, इसीलिए मैंने बोला था, वो तो बता ही दिए। और उसने, आप लगता है कि वो बच्चा जो है 100 पुलिस के सामने किसी को मार सकता है? 12 साल की बच्चा, कोई आप किसी को मारे, ऐसे मारे तो आपने बचाव के लिए ऐसे हाथ उठाएगा कि नहीं, या ऐसे करेगा कि नहीं? तब उसी को लेकर, कुछ नहीं किया, हाँ, केवल ऐसे किया नहीं है कि कुछ किया नहीं कर सकता है वो। आप उसके सामने उसके गुरु को मार रहे हैं। अब हमारे सामने आपको कोई छुएगा तो क्या हम शांति से बैठे रहेंगे? हम अपने जितना हमारे पास सामर्थ्य है हम उसका प्रतिरोध करेंगे। भाई इनको नहीं छू सकते हो। आपको एक घटना बता दें, लगभग 15 साल पहले की घटना है। स्पाइस जेट के विमान से शंकराचार्य जी काशी उतरे। उस समय वो दंडी सन्यासी थे, शंकराचार्य नहीं बने थे। उनको रिसीव करने के लिए स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से 2 महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया। महिला जो मतलब जो काम करने वाली होती है, मेंबर होते हैं, जो होती हैं, वो रिसीव करके ला रहे थे। जैसे वो रिसीव करके लेके आने लग गई तो वहीं पर खड़े हुए 3 लोगों ने थोड़ा सा व्यंग कसना शुरू किया। अब वो सन्यासी थे, वो वहीं पर उन्होंने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके मैनेजर को बुलाया और कहा कि भाई तुम जो काशी धर्मनगरी काशी में स्वागत है ऐसा एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर जो बैनर लगा है उसको हटा दो। उन्होंने पूछा क्यों? बोले कि भाई तुम्हारे यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तुम्हारे यहाँ काम करने वाले लोग क्रू मेंबर का अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं, अपमानजनक शब्द कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। फिलहाल वो बात आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद वो चारों निलंबित हुए। वो जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर थे उन्होंने काशी में अपने श्रीविद्या मठ में आए, गंगा जी की घाट पे उन्होंने पानी से सफाई किया। महाराज जी, तो एक वाक्य कोई किसी को कह देता है उसके लिए भी लड़ते हैं। हमारे सामने आप सबको की बेइज्जती करते जाएंगे और हम शांति से खड़े रहेंगे, ऐसे कैसे होगा भाई? जितना क्षमता है उतना तो प्रतिरोध करना ही है ना। हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई यदि हमारे सम्मानित, हमारे गुरु, हमारे माता पिता के प्रति अपशब्द बोलेगा तो यदि हम उसका जवाब देने में सक्षम ना हो तो कान बंद करें अथवा वहाँ से चले जाए, और यदि सामर्थ्य हो तो उसका भरपूर जवाब देना चाहिए। तो अब उन बच्चों ने तो धर्म का पालन किया, क्या गलत किया? किसी को ऐसा मार दिया हो कि किसी का पेट फट गया हो, किसी ने मेडिकल रिपोर्ट कराया हो, तो अभी तक तो हमने तो अपना मेडिकल रिपोर्ट 18 तारीख को ही सब पब्लिश कर दिया था। उनके यहाँ तो किसी को चोट नहीं लगी, कोई जो सुनी ऐसी जानकारी तो नहीं मिली। चोटें आई थी आप लोगों को? वो तो मेडिकल रिपोर्ट आपको जो आँख पे लगी थी चोट? आँख पर लगा था, यहाँ पर लगा था, यहाँ लगा था। मुझको तो बता ही नहीं सकते, ये हाथ से लेकर यहाँ भी मारे थे, पीछे तो अब ये देखा नहीं सकते हैं। देखिए अब उठने बैठने में भी बहुत दर्द होता है अभी भी, क्योंकि हम यही गुरुजी अब बाहर सो रहे हैं हम लोग, इसीलिए अब गुरुजी के सामने एक शिष्य होने का फर्ज भी होता है। गुरुजी के सामने यदि वो होने के बावजूद भी हम तो, अब गुरुजी बाहर रह रहे हैं तो हम आराम करके थोड़ी बैठ सकते हैं। यही मर्यादा का पालन कर रहे हैं बस। हम लोग आए का नेपाल से भी संबंध है? ये शरीर तो मेरे नेपाल का ही, ये शरीर नेपाल का है, अभी भी रखता हूँ। बताना चाहेंगे क्या नेपाल से संबंध है? मतलब मेरे पास सवाल थोड़े और भी हैं। नहीं, नेपाल में संबंध तो बहुत सारे हैं। मैं हर संस्था में, देखिए हमारा काम है सनातन का प्रचार करना। हमारा ये भेष का एक है कि सनातन को कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें तो सनातन की ही प्रचार करना। नेपाल में अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जेनजी आंदोलन, और वहाँ पे उसमें शामिल लोगों और उसमें वहाँ पे जो गतिविधियाँ हुई, उन लोगों से आपका कुछ जुड़ाव बताया जाता है परोक्ष या परोक्ष तौर पे? एक आध जेनजी आंदोलन से जुड़े नेताओं के आप गुरु भी रहे हैं, अभी भी हैं। सनातनी होने के नाते हमारे दरबार में कोई भी आता है, कोई भी नेता आता है, कोई भी आता है प्रश्न करने के लिए, उसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे कि सही बात के लिए सही, गलत के लिए गलत निर्णय देने। हमारा कर्तव्य है गुरु होने के नाते। अंधकार से दीपक के ओर ले जाना कर्तव्य होता है गुरु का अस्तित्व, वो तो हम करेंगे ही। और हमारा ये कर्म है, मैं ज्योतिष से भी
थोड़ा मेरा आप नेपाल में देखेंगे तो ज्योतिष से भी एक गुरु के नाम में ज्योतिष कहते हैं मुझको, मेरे नाम के आगे ज्योतिष लगाते हैं। तो एक नाम उन्होंने सर नेपाल वासी ने दिया हुआ नाम है मेरा बाल गुरु कह के, जो बचपन से ही ये परिवार हमारा परिवार जो शरीर ये जहाँ हुआ है। मेरे दादा भी यजुर्वेद से आचार्य थे, मेरे पिताजी भी यजुर्वेद से आचार्य थे, तो ये शरीर भी अथर्ववेद से वेद विभूषण है, अभी आचार्य ही पूरा किया है। तो हम ये कहते हैं हमारा कर्तव्य होता है परंपरा को निभाना। और कोई सब हमारे पास आप बताइए, हम कोई आया इस समय राष्ट्रपति आया, प्रधानमंत्री आया, क्या हम उसके साथ जुड़ गए, उससे बात करने लग गए तो हमारा आदमी होगा? सनातन का कोई आदमी नहीं रहता, विरक्त का कौन आदमी रहता बताइए? विरक्त के लिए सब अपने हैं। नहीं, अतीत थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मैंने सवाल पूछा, वरना तो मैं ये भी पूछ सकता था कि आप हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े रहे। जी जो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मैं हिंदू युवा वाहिनी से वर्तमान बीच में था, सनातन के कार्य करने का उनका मैंने योगी जी का जो तात्पर्य देखा था। लेकिन जब हमको समझ में आया, मैं बहुत बार हमने कहा कि एक हमारा नेपाल का एक परंपरा है गोरख खिचड़ी चलाना। आप गोरखनाथ में जाएंगे सबसे पहले नेपाल का ही खिचड़ी चढ़ता है। तो हमारा परिवार से भी जुड़ा है गोरखनाथ का संबंध, अभी से नहीं। तो हम ये कहेंगे हमारे भैया लोग हमेशा आते हैं, योगी जी जब सांसद नहीं थे तब से जुड़े हैं, उस समय भी जाते थे। उनसे पूछ लीजिएगा गंडे की नदी, योगी जी विश्वराज गैरे करके उनसे पूछ लीजिए, मधुसूदन गैरे करके उनसे पूछ लीजिए। मेरे जो भैया गुरु हमारे परिवार से सब जुड़े हैं, हमारे पिताजी से भी जुड़े हैं। मेरे पिताजी अवैधनाथ जी थे उस समय, गोरखनाथ के पीठाधीश, उस समय आते रहे बैठते रहे। अब उस समय की बात हम कहेंगे, एक पारंपरिक रूप में आना जाना मंदिर में होता है, तो हम यही कहेंगे उससे कि हम जुड़े हैं, आना है। हिंदू युवा में हम सनातन के धार्मिक संगठन है के काम कर नहीं चाहिए, हम तो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ जाएंगे आप देखिएगा, हमारा संकल्प है वहाँ पे जो 87 साल पुराना मठ मंदिर अभी बना रहे हैं हम नेपाल में। 150 विद्यार्थियों के लिए हम मनोकामना गुरुकुलम चला रहे हैं। और हम ये संगठन इसलिए रखे हैं कि कोई काम करने, हम तो उसमें आबद्ध होकर काम नहीं कर रहे हैं ना, हमने दूसरे को लगा के हम उसके संरक्षक होकर काम करना हमारा गलत कार्य हो तो बताइए। बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो टॉप पे आप बातचीत देख रहे थे, हमारी कवरेज जारी रहेगी। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हेमराज। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।